तो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में लेके जाएंगे या उनसे परीक्षा दिलवाएंगे। उससे परीक्षा दिलाने से, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलाने से किस बात का खुलासा होगा? किस बात का खुलासा होगा? मतलब क्या बात निकल कर आएगी? बहुत ज़रूरी सेशन है ये बहुत ज़रूरी मैं कहूँगा ये वीडियो है पेरेंट्स के लिए जानना कि आखिर सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम से हो क्या जाएगा। देखिए भाई, हर साल सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है हर साल, जिसमें जिसमें टोटल कितने सैनिक स्कूल है? 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, उनका एक एग्ज़ाम होता है। पूरे भारत में ये एग्ज़ाम होता है। अब इसमें कौन सी कक्षा के कौन सी एज के बच्चे बैठते हैं? 10 से 12 वर्ष की एज के बच्चे बैठते हैं। और जो ये एग्ज़ाम होता है ये कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है। इसमें कक्षा 5 और कक्षा 6 का सिलेबस आता है। ठीक है, कक्षा 5 और कक्षा 6 का सिलेबस आता है। कुछ हिस्सा कक्षा 3 का भी आता है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कक्षा 7 तक भी हम कह सकते हैं। तो 3 4 5 6 ऐसा कुछ बनता है, 3 4 5 6 7 ऐसा मिला के। ठीक है, 3 का 5%, कक्षा 7 का 5%। ज्यादातर हिस्सा इसमें कक्षा 5 और 6 का आता है। ये तो होता है। कितने नंबर का पेपर होता है भैया? ये 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होता है। तो किस बात का, जैसे भाई बहुत सारे पेरेंट्स का ये बात होती है, सर हम क्यों ले जाएं सैनिक स्कूल का पेपर? हमारा बच्चा पढ़ तो रहा है, पब्लिक स्कूल में सारी चीज पढ़ तो रहा है। सही बात है, आपका बच्चा किसी ना किसी स्कूल में तो पढ़ ही रहा है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है या किसी प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहा है, ब्रांडेड स्कूल में पढ़ रहा है। और जब मैं प्रतिष्ठित स्कूल की बात करता हूं तो मतलब लाखों की फीस वाले स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसा स्कूल जिसमें लाखों की फीस है उसमें पढ़ रहा है। अब देखो, सबसे पहले मैं सिर्फ दो बात के खुलासा करूंगा। दो बात का खुलासा होगा जो 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 जरूरी है। वैसे तो बहुत सारी चीजों का पता चलेगा, लेकिन दो बात का पता चलेगा। पहली बात, सबसे पहली मैं लिख रहा हूं ये बात, जो मैं पहली बात देखिए, आपका बच्चा मान के चलो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है, अच्छा स्कूल है उस एरिया का, वहां पे पढ़ रहा है। अब आप एक बात देखेंगे, मेरा भी अनुभव है, 10 सालों का अनुभव है, कि आप भाई ज्यादातर पेरेंट्स के बच्चे जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके नंबर अच्छे आते हैं आजकल। कि अपनी क्लास में मेरा बच्चा, जैसे किसी पेरेंट से पूछो तो बताएगा मेरा बच्चा अपनी क्लास में सेकंड नंबर पे है जी। कोई बताएगा फर्स्ट में से फर्स्ट ले आता है वो। कोई बताएगा स्कूल में फर्स्ट है। ठीक है, स्कूल में फर्स्ट है। कोई बताएगा कि तीसरा नंबर तो ले ही आता है। इस तरह की सारी चीजें निकल के आती है। कोई कहता भी मेरा बच्चा बीच का है, लेकिन नंबर मेरा बच्चा 80% से ऊपर नंबर लेके आता है, मेरे बच्चे के 90% ग्रेटर है। ऐसी आपको चीजें देखने को मिलती है स्कूल में, और उसको हर जगह ए ग्रेड इस तरह की मिलती है। हर साल ऐसा होता है, कक्षा 2 में भी हुआ ऐसा, कक्षा 3 में भी हुआ। आपको, अब आपने देखा, हाँ भाई रिजल्ट तो, पेरेंट ने देखा रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, इसका मतलब पढ़ाई में अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो खुलासा नंबर 1 ये होगा कि देखो, जहां भी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है वहां पे जो ये सारी बात बताई, मुझे है इस पे पूरा संदेह, मुझे है इस पे पूरा संदेह, मुझे है पूरा डाउट। और मैं कहूंगा ये अगर 100 स्कूल हैं, 100 में से 99 बनाते हैं ये रिजल्ट झूठ। क्या बनाते हैं? 99 ये आंकड़े देते हैं झूठ। ठीक है, कोरा कोरा ढकोसला है ये 99 का, 100 में से 99 का। अब कैसे, देखो अब इसको आपको पता कैसे चलेगा इसका? खुलासा नंबर 1 यही है कि इनका खुलासा होगा। क्यों होगा? कक्षा 5 का सिलेबस आया, ठीक, और 5वीं के सिलेबस में ही सैनिक स्कूल का पेपर भी 5वीं के सिलेबस का ही आएगा, ये भी 5वीं के सिलेबस का आएगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का। और 5वीं के सिलेबस में यहां 90% नंबर भी ला रहा है वो। ठीक, तो जब 5वीं के सिलेबस में यहां वो 90% नंबर ला रहा है तो यहां कितने लाएगा? सवाल ये है। अगर वो यहां 90 छोड़ो 80 भी ला रहा है, अगर मैं 80 बता रहा हूं, 80 का मतलब हो गया 240, अगर वो 80 भी ला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपका बच्चा वास्तव में सही चला हुआ है। तो खुलासा नंबर 1 मैं आपको बता दूं, उसका मैं समराइज कर दूं। खुलासा नंबर 1 ये है कि जिस स्कूल में आपके लाखों की फीस आप दे के, जिस स्कूल के भरोसे आपने सारा अपने बच्चे का भविष्य सौंप दिया,
उसकी बात में कितनी सच्चाई है, खुलासा नंबर 1 होगा ये। मैं आपको बता दूं, मैं देखता हूं जो हमारे पास भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं तो ये पाता हूं कि ये स्कूल की तरफ से नहीं मिल रहा, कुछ आप ही करा दो, सारी चीजें भाई कोचिंग वाला करा दे। ठीक, ये सारी चीजें बातें हैं कि एकेडमी वाले सारी चीज करा दे, हमें नहीं वहां से मिल रहा कुछ भी, पैसे वहीं दे रहे हो सारे। तो खुलासा नंबर 1 ये हो गया कि जो भी उन्होंने 90%, 80%, 70% नंबर बताए, उसमें पता चल जाएगा कि आपका बच्चा सच में ही, अगर किसी स्कूल में उसके 90% आ रहे हैं, तो यहां अगर उसके 70% भी आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब इनको 90% को मैं क्यों सही नहीं मानता, क्योंकि देखो पेपर भी ये खुद ही बनाते हैं, जो टीचर पढ़ाता है वही पेपर बनाता है। ठीक है, वही चेक करता है, वही पढ़ा रहा है, वही चेक कर रहा है, वही पेपर बना, सारा काम वो खुद ही कर रहा है, तो ऐसे में 90% तो आएंगे। मैं तो तब मानूं कि वो 90% की जगह 70% भी लिया है ऑल इंडिया सैनिक में। ठीक है भाई, एक बात तो ये हो गई, खुलासा नंबर 1 समझ में आ गया। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे आपको पता चल गया कि हाँ भाई कुछ नहीं दे रहे, तो उस स्कूल में से अपना नाम कटवाओ और किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराओ जिसमें भी आपको कराना है, या किसी सरकारी में कराओ, कम से कम वहां पैसे तो नहीं जानेंगे। ठीक है, कम से कम। अच्छा, अब आओ खुलासा नंबर 2 पे। खुलासा नंबर 2 ये होगा कि जब बच्चा सैनिक स्कूल का पेपर आएगा, जब सैनिक स्कूल का पेपर दे के आएगा, ठीक है, उसके बाद एक स्कोर कार्ड आता है, ये आएगा इस तरह का एक स्कोर कार्ड, जिसको बोलते हैं, ये मैं बताता हूं आपको स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड आएगा, जीके 30 नंबर, मैथ्स 80 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर, हिंदी या इंग्लिश 20 नंबर, और इंग्लिश 30 नंबर। कितने में से, जीके में 50 में से, नीचे क्या है 50, 150 ये। तो फिर आपके सामने निकल के आएगा कि मेरा बच्चा कमजोर कहां है। जीके में भाई 50 में से 30 ठीक है, मैथ में बंटादार हुआ पड़ा है, 150 में से 80 कुछ नहीं होते। ठीक है, बंटादार हो रखा है मैथ्स में, पता चल जाएगा कि हाँ लुटिया डुब्बी पड़ी है मैथ में। ठीक है, यहां पता चलेगा लुटिया डुब्बी पड़ी है, यहां लिख दूं मैं, लुटिया डूबी पड़ी है, डूब चुकी है। ठीक है, ये बात। रीजनिंग में चलो ठीक है, हिंदी में भी सही से मात्राएं भी चढ़ानी नहीं जानता, मात्रा वगैरह लगानी भी होती है ना, वो भी नहीं जानता, खत्म है खेल हिंदी में भी। और अगर फिर ये भी पता चलेगा यहां से एक कि अगर बोल दे बेटा 78 कितने, कहला क्या मुझे इंग्लिश में बोलो। ठीक है, जैसे कहूंगा ना 78 कितने, कहला ना 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 इंग्लिश में बोलो, और जैसे बोला 78, हाँ हाँ हाँ, तो उसकी जो ये इंग्लिश बाजपना है ना, जो इंग्लिश बाज बनता है बच्चा घर पे, उसका इंग्लिश बाजपना भी निकल जाएगा यहाँ पे, वो इंग्लिश जानता कितनी है। ठीक है, क्योंकि 78 और 78 में तो पेरेंट्स का बना लेगा, उसमें तो वो सही लेता है पेरेंट्स की। जैसे पेरेंट्स बोल दे कि बच्चे 75 कितने, कहला 75 नहीं समझ में आता मुझे, तो उसका ये भी पोल खरीदेगा तुझे इंग्लिश ही कितनी समझ में आवे। पता चला इंग्लिश में भी आपको 78 और 65 में बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये सारा उसका पर्दाफाश हो जाएगा। फिर क्या होगा इन दोनों बातों से, पहली बात से भाई जब उस स्कूल से कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो दूसरे स्कूल में ओबेसी बात है, कहीं भी कुछ तो होगा, समाधान करने की तरफ तो होगा ना, पहला तो ये हुआ। और दूसरे वाले से क्या होगा, जो उसके कमजोर विषय हैं, जो उसके कमजोर विषय हैं, या कमजोर विषय में ही कहूंगा, या कमजोर पॉइंट हैं उसके, उन पर आप काम करोगे। ठीक है, अब चूंकि आपको इसकी कमजोरी का 10 से 12 साल की उम्र में ही पता चल गया, तो उनको ठीक करना आसान है, बस पॉइंट की बात ये है। अब कहने लगे कि नहीं सर हम तो 10वीं में ठीक कर लेंगे, देखो भाई बाद में जाके बच्चा बड़ा हो जाता है, बाद में उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अभी तो बच्चा क्या है, बिल्कुल एकदम कोरा कागज है। ठीक है, ठीक है, उसको ठीक किया जा सकता है, अभी तो इस उम्र में तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन बाद में कहते हैं ना पक गया, बाद में वो बच्चा पक जाता है, फिर उसको ठीक नहीं किया ना, वो आपकी सुनेगा, बाद में आपकी सुनेगा भी नहीं, और ज्यादा कहोगे तो फिर आपको आपकी तरफ से वो फिर उल्टा आएगा। ठीक है, तो अभी तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन बाद में वो 10वीं में उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो 10 से 12 साल की उम्र है, तो इससे फायदा ये रहेगा, मान के चलो। अब एक बात बताओ, लेट अस सपोज आपको पता चल गया कि बच्चा कमजोर है और हमें इस विषय पर काम करना है। ठीक है, मान के चलो आपको पता चल गया मैथ में बच्चा कमजोर है, मैथ में कमजोर है और हमें काम करना है, ये पता चल गया।
कमजोर है और काम करना है, ठीक है, उस पर काम करना है। आपने काम किया, लेट अस सपोज उसमें एक साल में कोई सुधार नहीं आया, ठीक है, कोई सुधार एक साल में नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया। भाई देखो इससे होगा क्या, फिर आप क्या करना, जैसे पता चला कि भाई पढ़ाई में चल ही नहीं पा रहा, तो फिर बच्चा को क्या करे, 7वीं 8वीं से दूसरी चीजों में निकाल दे। भाई किसी की खेल में रुचि हो तो खेल में भेजे, या किसी की दूसरे अन्य किसी काम में उसको अपना कोई काम धंधा करना हो उसमें भेजिए, उसको कोई टेक्निकल कोर्स सीखना हो वो भेजिए, उसको कंप्यूटर का कोर्स करना हो वो भेजिए, उसको इंग्लिश वगैरह। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया ना, यहाँ तो पता चल गया ना, यहाँ तो उसका फ्यूचर है ही नहीं भाई, यहाँ तो पता चल गया ना, यहाँ तो पता चल गया हमें उसका फ्यूचर है ही नहीं। तो आप उसके लिए और विकल्प तलाशने शुरू कर दें, तो जिससे उसके पास कोई डिप्लोमा टेक्निकल ऐसी चीज हो कि बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक, मुझे लगता है कि इससे बेटर रिजल्ट आएगा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। इसको आप अपनाएं, इसको आप करें। इसीलिए सैनिक स्कूल का पेपर दिलाने का मुख्य मकसद ये है कि बच्चे का ओवरऑल चीजें निकल के आना। पहला तो यही हो गया कि जिस स्कूल में आप लाखों फीस दे रहे हैं वो आपको क्या दे रहा है, वो आप उसको 1 लाख रुपए 70,000 रुपए साल के खर्च कर रहे हैं, और बहुत मोटा बैग उसने बांध रखा है, और स्कूल में आ रहा है फर्स्ट, और सैनिक स्कूल में लाया वो 1,48,000 रैंक। ऐसा ही होता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। एक कह लें भाई सैनिक कह भाई उस स्कूल में तो फर्स्ट आ रहा था, लेकिन इसमें लाया वो 1,48,000 रैंक, ठीक है। कह जी ये क्या है, कह बस इससे पीछे 6,000 बच्चे रहे पूरे भारत में, बाकी ये पीछे में सबसे पिछले वालों में फसड्डी में आया। हालांकि जहां ये फलाने स्कूल में पढ़ रहा था इस पब्लिक स्कूल में, यहां ये अव्वल था। मतलब क्या हो गया कि वहां उसको फ्री के नंबर मिल रहे थे, वहां उसको बस वैसे ही नंबर डका पेल जो कहते हैं ना, डग्गे मार, वो चला हुआ था यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे जैसे ही उसको ईमानदारी से परीक्षण हुआ तो वो हो गया वो लोटपोट, ठीक। पहला तो देखो इससे ये फायदा होगा। अब इसमें होगा ये कि वहां से अपना उसे निकाल के किसी दूसरे वाले में मैंने बता ही चुका हूं, उसको पता चल जाएगा कि इसकी लुटिया डूब चुकी है बच्चे की, अब इसे हम टेक्निकल कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, स्पोर्ट्स या कहीं और कराएंगे, सो दैट इस बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाए, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है सेशन पूरा समझ में आ गया होगा कि सैनिक स्कूल का दिलाने से 2 खुलासे होंगे। पहला, जिस स्कूल में वो घंटे घंटे खर्च कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जा रहा है, बैग बहुत मोटा है, किताबों से लथपथ है, नोट्स हैं, एक्टिविटी है, फलाना है, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चली हुई हैं और वो इंग्लिश में 2 नंबर नहीं ला रहा, एक तो उसका पता चलेगा। दूसरा, वो इसका पता चलेगा कि हमें किस किस विषय में कमजोर है, उसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको जो काम की इन्फॉर्मेशन है, सो दैट पेरेंट्स अपने बच्चों को का जो भविष्य है उसके बारे में एक अच्छी दिशा में सोच सके। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू पेरेंट्स।